पूरी दुनिया के हिंदी भाषी प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखने वाले को हमारा नमस्कार। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कब्ज रोगों से कैसे मुक्त हुआ जाए इस पर बात करेंगे। आपको जानना जरूरी है कि हमारे अधिकांश रोगों का कारण कब्ज है। जब किसी के शरीर में दर्द रहता है तो सबसे पहले पेट खराब होते हैं, गैस बनती है। अगर आप अपने शरीर से कब्ज को बचा सकते हो तो आपको बहुत फायदे निकट भविष्य में होने वाले हैं। आपके शरीर की कार्य क्षमता बढ़ेगी, पेट के साफ रहने से मन प्रसन्न रहेगा और रोग नहीं होंगे। सवाल यह है कि कब्ज से कैसे मुक्त हों। कब्ज हमारे शरीर में बड़ी आंच से शुरू होती है, लेकिन यह एक खाने पीने की गलती है। इससे पैदा होने वाले रोग लाइफ स्टाइल डिसीजेस कहलाते हैं। आपको हम बता दें, जो हम खाना खाते हैं उसमें मुंह के द्वारा रस मिलता है, सलाइवा मिलता है, जो हम चबाने के बाद होता है। फिर वो आमाशय में जाता है, आमाशय में रोटेट होता है काफ़ी देर तक, और लीवर के द्वारा आमाशय के अंदर उनकी दीवारों के द्वारा एक रस पैदा होता है, जो रस उस भोजन को पचाने में मदद देता है। फिर वो छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में जो 20-22 फीट लंबी होती है, कभी गंदगी नहीं रुकती, उसमें से विटामिन्स मिनरल्स चूस लिए जाते हैं और फिर जो वो भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में पहुंचने के बाद जो 5.5 फीट लंबी होती है, रस चूस लिया जाता है। ये रस बाद में किडनी की मदद से रक्त में बदलता है और मांस में बदलता है, और ये पूरे शरीर का सिस्टम, पूरा साइकिल पूरी होती है। तो जो हम खाना खाते हैं उसका रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, वीर्य, 7 धातुएं बनती हैं। यदि हमारा पाचन बढ़िया है, हमारा आहार विहार बढ़िया है, हमारा पौष्टिक सुपाच्य भोजन है और उसको खाने में हमने कोई गलती नहीं की है, तो हम कब्ज से मुक्त रहते हैं। कब्ज तब होती है जब हमारे भोजन में फाइबर की कमी हो। मैदा खाना, ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाना, ये कब्ज का विशेष कारण है। अगर उसमें फाइबर मिले, कच्चा खाया जाए, सलाद की मात्रा पर्याप्त हो, तो आप देखोगे कि हमारा पेट साफ रहने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी जिस किसी व्यक्ति की जठराग्नि कमजोर होती है तो भोजन अच्छा नहीं पचता, और इस अवस्था में भी हमारे पेट में आंव बनने लगती है, गैस बनने लगती है, पेट फूलता है, अपच हो जाती है, उसे एसिडिटी कहते हैं। और जितनी ये दवाइयाँ दुनिया की हैं, हम उन दवाइयों के पक्ष में नहीं हैं जो दवाइयाँ रोग के लक्षण को दबाती हों। अभी तत्कालिक तो आराम दें, लेकिन बाद में ये हमें बीमार होने से ज़्यादा तकलीफ पहुँचाए। बेहतर होगा कि हम अपने आहार विहार को सही करें, फास्टिंग करें, फाइबर लें, रॉ ईटिंग ज़्यादा लें, चोकरदार रोटी खाएं। हम आपको दिखा देंगे, हमारे पास चोकर रखा है। ये चोकर है। ये चोकर क्या करता है, ये गेहूं का छना हुआ हिस्सा है, गेहूं के आटे का छना हुआ हिस्सा, इसे चोकर कहते हैं। सामान्यतः अब मिलों का जो आटा आ रहा है वो तो बहुत मैदा और महीन है, इसलिए हम अगर चोकर को इस्तेमाल आटे में कर लें, खुरखुरा हो जाए, या इसे भून लें और 1 कटोरी सब्जी में डाल लें, 2 चम्मच 4 चम्मच। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है जिसे कहते हैं कलौंजी का तेल। अगर उस कलौंजी के तेल को भी 2 चम्मच डाल लें और वो निगल जाए। हम आपको बता दें, ये सरल से सरल रास्ता है, इसमें पैसे का खर्चा नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। आज आप देख रहे हो, सावधानी जितना कारगर सिद्ध हो रही है कोरोना से बचने में, उतनी कोई दवाइयाँ कारगर नहीं हो रही है पूरी दुनिया में। तो क्यों ना हम सावधानी अपने हाथ से कर लें और कब्ज से बच जाएं। अगर कब्ज से बच गए तो आप निश्चित समझो एसिडिटी से भी बच जाओगे, और एसिडिटी से अगर बच गए
तो जो अपच है वो हमारे शरीर में कफ को जन्म नहीं लेने देगी और हम कफ से बच जाएंगे। आप समझ लो, ये कफ दोष, पित्त दोष, वायु दोष। और कभी कभी दो दो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कभी तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे शरीर को रोगी कर देते हैं। बीमार होना बहुत कठिन बात है, स्वस्थ रहना सरल है। और बीमारी बहुत दिनों में आती है। हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज़ हैं, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, सबसे पहले ये लड़ती है। कब्ज होगा, भूख बंद हो जाएगी। ज़्यादा दिनों तक आप चूरन वूरन खाते रहोगे तो परिणाम ये होगा कि कब्ज जो है दब जाएगी और भूख मर जाएगी, लीवर कमजोर हो जाएगा, लीवर फैटी हो जाएगा। यदि हम स्वाभाविक रूप से भूख लगने पर खाएं, कड़ी भूख लगने पे खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए और बैठकर पानी पिए। बहुत से लोगों को तो पानी पीना नहीं आता, कब पिया जाए नहीं मालूम, कैसे पिया जाए नहीं मालूम, ठंडा पिया जाए कि गर्म पिया जाए कि सामान्य अवस्था में पिया जाए। तो हम अगर पानी को पीने की विधि समझ लें, खाने की विधि सीख लें, सोने का तरीका सीख लें, तो हम अधिकांश रोगों से बच सकते हैं। बल्कि यूं कहें कि इस शरीर में बीमार होने की कोई संभावना नहीं है। बीमार वही है जो गलती कर रहे हैं। आपकी गलती अस्पताल में दूर नहीं होगी। आपने जो गलती जहां की है, अपने भोजनालय में की है, अपने आहार व्यवहार में की है, वो यहीं ठीक करनी पड़ेगी। हम दावे के साथ कहते हैं, पूरी गारंटी के साथ कहते हैं, अपने 35 साल के अनुभव से कहते हैं कि स्वस्थ रहना बहुत सरल है। अगर हमने दवाई कभी नहीं खाई तो जरूरी नहीं है आप भी दवाई खाओ। दवाई खाने वाला कभी स्वस्थ नहीं होता, दवाई खा के स्वस्थ रहना स्वास्थ्य नहीं है। हम देखते हैं डायबिटीज की दवाई लोग खा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला दिन तभी होता है जब आपके शरीर में कब्ज जन्म लेता है। आप बिना भूख के खाते हो, जरूरत के हिसाब से नहीं खाते, बेमेल चीजें खाते हो, आवश्यकता से ज्यादा खाते हो। आपने आदत बना ली है घड़ी में देख के नाश्ता, घड़ी में देख के खाना। अरे ये कोई ढंग है साहब? भूख देख के खाओ, पेट देख के खाओ। डिमांड है कि नहीं है, बिना डिमांड के सप्लाई कर रहे हो तो वो क्या होगा? वो भोजन नहीं पचेगा। भूख जब लगती है तो अंदर रस पैदा होते हैं। आपको नहीं मालूम रोटी से खून कैसे बनता है? ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है और ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हमने एक कोर्स शुरू किया जिसका नाम था बी योर ओन डॉक्टर, हील योर सेल्फ नेचुरली। आज भी हम इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि लोग हमसे सलाह लें और हम उन्हें आहार विहार, रहन सहन, आचार विचार के बारे में बताएं। आज हमने कब्ज के बारे में आपको बताया। कब्ज को आसानी से दूर किया जा सकता है। पुराने ज़माने में तो केवल फास्टिंग हुआ करती थी और फास्टिंग से सब लोग दूर कर लेते थे। लेकिन ध्यान रखो, कड़ी भूख लगने पर खाना खाना, 1 घंटे के बाद पानी पीना, सुपाच्य भोजन करना, खूब चबा चबा के खाना, और ज़रूरत पड़ने पर हम आपको कुछ औषधि की भी बात करें। जैसे हमने चोकर बताया, कलौंजी का तेल बताया, अमलतास जो होता है, अमलतास को कुचल के उसका पानी पीना बताया। बहुत ज़्यादा किसी फंक्शन में गए हो तो कभी ईसबगोल भी ले लिया। ये सब चीज़ें आपको कब्ज से दूर रखेंगी। और फिर भी अगर आपको कभी कब्ज के बारे में परामर्श लेना हो तो मैं आपको अपना जानकारी दे दूं। मैं डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में पिछले 32 साल से काम कर रहा हूं और हमने पाया है कि स्वस्थ रहना आसान है, बशर्ते कब्ज के आते ही हम होशियार हो जाएं और अपने से बात करें, अपने से पूछें हमें क्या करना है। हमारा फ़ोन नंबर है 8920 384 955।